हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कुशल मंगल, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। राइट। प्रैक्टिस भी हो रही है, फॉर्मूला भी याद हो चुका है अब, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, अब बस एक दो लेक्चर में फिनिश होने वाला है, इसलिए आप ज्यादा बोर मत होइए, है ना। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं, है ना। तो एक्सरसाइज का सम चल रहा था, राइट। पिछले लेक्चर में भी मैंने एक्सरसाइज के सम किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। और आज भी मैं लेने वाला हूं टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर कुछ एक्सरसाइज के सम, राइट। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो सम इज गिवन, क्या दिया है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि स्पीड क्या दिया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस इज गिवन 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। ओके, और अब क्या है, स्पीड तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस है। तो लेट द स्पीड बी, लेट द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म दिया हुआ है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन, एंड टाइम टेकन t, और t1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता है हमको, है ना। तो यहां पे स्पीड क्या दिया है, x, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 180, एंड टाइम t1 मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा, t1 इज इक्वल टू 180 बाय x, ये यहां पे आएगा, ये इधर आएगा। तो ये हो गया टाइम इसके लिए। अब क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर मोर, तो क्या न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। तो सेम इस तरह से हम क्या निकालेंगे, सो अगेन स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम यहां पे इस बार हम t2 मान लेते हैं। ओके, न्यू टाइम क्या होगा, t2। ओके, तो यहां पे स्पीड क्या होगा, x प्लस 9, डिस्टेंस कह रहा सेम, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, है ना। सेम जर्नी मतलब क्या होगा, डिस्टेंस वही सेम होगा 180 बाय t2, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा, t2 इज इक्वल टू 180 बाय x प्लस 9। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, इसके टाइम और इसके टाइम में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस, यानी 1 hour, है ना। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ये दो इक्वेशन से 1 एंड 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बट विच वन, टाइम t1 बड़ा होगा या t2 बड़ा होगा, कि ये ज्यादा है तो ये लेस हो जाएगा ना, है ना। x से डिवाइड करेंगे कितना होगा, यानी लेस है तो ये ज्यादा होगा। तो t1 माइनस t2 दिया हुआ है 1, और t1 क्या है 180 बाय x माइनस 180 बाय x प्लस 9 इज इक्वल टू 1, ठीक। ओके, अभी क्या करेंगे, एलसीएम, x प्लस 9 क्या हो जाएगा। अच्छा, ये 180 हम यहाँ कॉमन भी ले लेते हैं, एक स्टेप ले लेते हैं कॉमन, 180 कॉमन लिया, क्या बचा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 9 1, और 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 1 बाय 180,
इस तरह से हुआ, ठीक। ओके, नाउ एलसीएम x प्लस 9 क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी x प्लस 9 बचा यहां, माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, x बचा 1 बाय, ओके, x x कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x 1 से, तो सेम होगा x प्लस 9, और ये 180 इंटू 9 मतलब 180 इंटू 9, और फाइनली मुझे मिला x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 9 0 0 9 8 जा 72 2 7 9 1 जा 9 7 16, और इस तरह से x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मुझे फाइनली मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना करने के बाद मुझे फाइनल ये मिला है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इनकी और इसकी मदद से, ए और सी की मदद से बीच वाला लाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, यानी ए 1 दिया हुआ है और सी है 1620, तो ए इंटू सी करते हैं, 1 इंटू 6 ये रहा, यानी 16 ये रहा। अब एलसीएम लेते हैं और जो भी टर्म आएगा उससे हम 9 लाना है। चलिए करते हैं, कितने से कटेगा, 3 से भी कट सकता है, 3 5 जा 51 3 4 जा, ओके, 3 से फिर कटेगा, 3 1 जा 3 2 3 8 जा, या फिर 3 से कटेगा 3 6 जा, फिर 3 से कटेगा 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। अब इसकी मदद से मुझे 9 लाना, कैसे होगा बताइए, 3 3 जा 9 और 5 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू 5 विच इज, यानी ये दोनों लिया हमने और एक ये लिया, 45 हुआ। अब ये क्या बच रहा है, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, यानी 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 9 4 जा 36। अब देखो इन दोनों की मदद से 45 माइनस 36 करेंगे तो 9 आ रहा है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना, हो सकता है एक बार में ना आए, फिर से आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, राइट, है ना। ये सब चेंज करते हुए लेना है मुझे, लेकिन लाना है 9, तो 45 माइनस 36 करेंगे तो 9 आ रहा है। चलिए, तो यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 45 और 9 था ना, 45x माइनस 36x माइनस 1620 इज इक्वल टू 0। चलिए अभी क्या करें, x कॉमन लिया तो x प्लस 45, यहाँ 36 कॉमन लिया तो x प्लस 45 ही होने वाला है, विच इज 0, सेम होने वाला है। 36 से 45 को मल्टीप्लाई करें तो यही आने वाला है, क्योंकि यहीं से ये दोनों निकला है। अब दोनों में क्या है, दोनों टर्म में x 45, x प्लस 45 कॉमन इन बोथ, सो x प्लस 45 बचा क्या है, इसमें ये लिया कॉमन तो x बचा, माइनस इसमें x प्लस 45 कॉमन लिया तो 36 बचा 0। अब दिस इंटू दिस इज 0, सो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, x प्लस आइदर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 45। अब माइनस स्पीड 45 क्या होगा, एब्सर्ड, इसको नहीं लेते हम, और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, यही तो लिया, x क्या माना हमने, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यहां पे x मिला 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यही तो निकालना था, तो ऑलरेडी हम लोग निकल चुका है, मतलब निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट सम करने वाले हैं, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ देखिए, ए पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर, यानी पहले की तरह ये सम लग रहा है। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। लगता है सिमिलर सम है ना, ए पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस। चलिए तो पहले क्या दिया, डिस्टेंस इज गिवन 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और इसकी स्पीड दिया नहीं है तो हम लोग निकालना है, तो लेट
द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, है ना, पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये चेंज नहीं होना, किलोमीटर है पर आवर में तो पर आवर में निकालना है ना। चलिए अभी तो यहाँ पे दिया है जर्नी में 2 आवर्स लेस, ये टाइम इसका मान लेते हैं, यहां से यहां तक कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, t1, लेट द टाइम बी t1। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए वहां से लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड है x, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और टाइम t1 मान लिए, तो यहां से t1 क्या हो जाएगा 300 बाय x, ये पहले की तरह ही हमने निकाला। अभी क्या कह रहा है कि न्यू स्पीड क्या दिया है, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड विल बी, न्यू स्पीड कितना है, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस यहां भी सेम ही है, वही डिस्टेंस 300 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है, टाइम मान लेता हूं t2, तो टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज t2 मान लेते हैं। तो इसके अनुसार क्या होगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम क्या मिला t1 300 बाय x, तो यहां पे क्या हो जाएगा सेम, अगर ऐसा कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा, शॉर्टकट में लिखो t2 इज इक्वल टू 300 अपॉन x प्लस 5, ऐसे निकालना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली मुझे t2 क्या मिलेगा 300 बाय x प्लस 5, यहाँ x किलोमीटर है पर आवर है, तो यहाँ पे x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, t1 माइनस t2, t1 माइनस t2, यानी ये टाइम में कितना डिफरेंस है, 2 आवर्स लेस, है ना, ये हो जाएगा 2, t1 माइनस t2 दैट इज 2, श्योर है ना, t2 माइनस t1 तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अगर ज्यादा है नीचे डिनोमिनेटर में तो ये टोटल लेस होगा, ये इससे कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये बड़ा होगा, है ना। ओके, अभी क्या करें, 2 घंटे का, यानी यहां ज्यादा होगा मतलब टाइम यहां ज्यादा लगेगा, यहां टाइम कम लगेगा, तो ये ज्यादा है टाइम, ये कम है टाइम, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, यानी t1 माइनस t2 दैट इज 2 आवर्स, ये फॉर्मूला हो, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ। अब क्या करें, चलिए तो अब वैल्यू पुट करते हैं, t1 क्या है 300 बाय x माइनस 300 बाय x प्लस 5 और दैट इज 2, ओके। अभी 300 अगर कॉमन ले लेते तो इट विल बी बेटर, नहीं तो फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा नंबर्स, तो 300 कॉमन लिया, क्या बचा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 विच इज 2, और अब ये क्या होगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5, और ये हो जाएगा 2 बाय 300, ये नीचे आएगा, मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, और ये हो जाएगा 2 1 जा 150 जा। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं, x x प्लस 5, पहले की तरह क्या होगा, या तो क्रॉस करेंगे x प्लस 5 और x, या फिर हम दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो x कटेगा, x प्लस 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो x प्लस 5 कैंसिल होगा, x ऊपर से x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, और ये रहा 1 बाय 150 और x x कैंसिल, सो 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये है 1 बाय 150। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 150 इंटू 5 क्या होगा 750, राइट है, ओके। और फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों की मदद से 1 और 75 की मदद से हमें 5 लाना है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, a इज 1, c इज 750, तो a इंटू सी करते हैं हम लोग 1 इंटू 750, फाइनली 750
एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 15 जा, 5 3 जा, 5 6 जा, 2 3 जा। अब इसकी बदल से 5 लाना, क्या करूं, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 3 जा 30, 30 में से 25 जाएगा तो 5 हो ही तो रहा है। चलिए तो क्या करें, दैट इज एक्स स्क्वायर 30x माइनस 3 2 जा 6, 5 जा 30, 5 5 जा 25, 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 और x कॉमन लिया तो x प्लस 30, यहाँ पे 25 कॉमन लिया तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 25 और ये मल्टीप्लाई करें तो यही होने वाला है, 25 3 जा 75। ठीक है, ठीक है, और कैलकुलेट करके आप देख भी सकते हैं। ओके, तो अब ये इरेज कर रहा हूं, फाइनली मुझे ये भी मिल गया। अब इन दोनों में क्या है, x प्लस 30, x प्लस 30 कॉमन, सो x प्लस 30 कॉमन लिया, क्या बच रहा है, यहाँ x बचा और यहाँ पे माइनस 25 बचा, इज इक्वल टू 0। अब दिस इंटू दिस इज 0, तो आइदर दिस 0, आइदर 0 ये और ये 0, यानी पहले लेते हैं आइदर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 30। अब माइनस क्या होता है, माइनस स्पीड तो एब्सर्ट हो जाएगा, ये होगा नहीं, और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी 25 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो इट्स यूजुअल स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। फाइनली आंसर मिला, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, it goes 30 kilometer upstream and returns back at the same point in the 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. Okay, चलिए, तो ये थोड़ा पहले वाले से डिफरेंट है, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है ना, तो समझते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, हाँ, और स्पीड ऑफ द बोट क्या है, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड यानी 15 माइनस एक्स, क्योंकि स्ट्रीम का है x किलोमीटर, तो ओपोज करेगा तो 15 माइनस x किलोमीटर, एंड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, दैट इज 15 प्लस x। अब ये क्या कह रहा है कि बोट जो है एक बार जा रहा है अपस्ट्रीम में और लौट रहा है, मतलब वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम क्लियर दिया हुआ नहीं है, लेकिन जा रहा है क्या, है ना, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इट मीन्स अपस्ट्रीम में मतलब इसकी स्पीड घट जाएगी 15 माइनस एक्स, और रिटर्न होगा तो फिर डाउन स्ट्रीम मतलब बढ़ जाएगी, है ना, ये रहा। अभी कितना दिया है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 50 किलोमीटर, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज 30 किलोमीटर। ये सारा सब कुछ गिवन पार्ट, तो और टाइम कितना बोल रहा है, जाने में और आने में 4 आवर्स 30 मिनट्स लग रहा है, तो यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा, मान लिया अपस्ट्रीम का टाइम T1 है, तो क्या हो जाएगा फिर 30 किलोमीटर ना, 30 किलोमीटर यानी 30 अपॉन 15 माइनस एक्स, ये रहा जाने का टाइम, क्योंकि स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली T2 क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 15 प्लस एक्स, अभी ये जाने का टाइम है, आने का टाइम T2, तो क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और स्पीड है 15 प्लस एक्स, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है 15 प्लस एक्स है, ये रहा। तो अब फाइनली क्या होगा, जाने में और आने में 4 आवर्स 30 मिनट लग रहा है, यही बोल रहा है ना, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट,
तो दोनों में दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, कितना है दिया हुआ, 4 आवर्स 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, मिनट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 60 से, डिवाइड करेंगे तो आवर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 पंजा, यानी फाइनली मुझे मिला T1 क्या है 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 4 2 8 प्लस 1 9/2, ये मुझे मिला फाइनली। ठीक है, चलिए इन दोनों में 30 कॉमन है, पहले कॉमन ले लेते हैं। 30 क्या बच रहा है, 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स विच इज 9/2। अब यहां पे सेम चीज 30 मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, है ना। तो क्या करें, या ऐसा करते हैं 30, चलिए ले लेते हैं, ज्यादा उलझाना नहीं है। चलिए तो 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/50 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 9/2 इंटू 30, ये 30 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया। अब इसको क्या करें, 3 3 जा 3 10 जा, फाइनली अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, ये एलसीएम हुआ। क्यों, तो 20 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो ये बचा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 20 डिवाइड बाय ये करेंगे, ये कटेगा, 15 माइनस एक्स यहाँ पे होगा, तो एक्स एक्स कैंसिल, और ये क्या बच रहा है 3/20। सब सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ओके। अब ये क्या हुआ, दैट इज 30 और ये मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 15 15 जा 2 2 5, और ये रहा 15x और ये रहा माइनस 15x और माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 3/20, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो 15 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, है ना। फाइनली तो ये कट गया और क्या बच रहा है, इसको डायरेक्टली कर देगा या फिर ऐसा कर 30 2 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर 3/20, और फिर क्या करें 1/225 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा 3/20, ये इधर आएगा, अब 3 से कटेगा 3 1 जा 3 10 जा, और फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा 20 इंटू 10 200 इंटू 1 200, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी 225 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये सेम हुआ। सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूं, वो 6 7 8 9 तक में आपने बहुत कैलकुलेट किया होगा, एक कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन है, इसलिए ज्यादा इसमें मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, है ना। सिर्फ क्रॉस किया तो 1 इंटू दिस करेंगे तो क्या हुआ 200, 20 इंटू 10 इंटू 1 200, इसको करेंगे 1 से तो क्या हुआ 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फाइनली क्या, ये इधर सब इधर लाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस स्क्वायर होगा, और ये रहा पहले से ही, ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर इधर आ गया, यहाँ क्या बच रहा है उस साइड में 225, और ये 200 उधर जाएगा, क्या होगा 200, ओके। फाइनली मुझे मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 200 25 ओनली, दैट इज 25, और x इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी प्लस माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये -5 स्पीड तो एब्सर्ड है, सो x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, और निकालना क्या, x क्या था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x किलोमीटर, अब फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ही तो निकालना था, ये फाइनली क्या मिला मुझे, x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ ये, ठीक है बिल्कुल। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। और कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है आप बिंदास पूछिए, आप हमसे, मैं उसे बताऊंगा फिर से, ठीक है। और वीडियो देखने वाले जो लोग देख रहे हैं, राइट, वो क्या करेंगे, वो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसमें लिखिए, जो डाउट है मैं उसको अच्छे से कैलकुलेट करके फिर से बताऊंगा, समझाऊंगा। और जिसको अच्छा लगा हो वो आप लाइक करें, इसको शेयर करें लोगों में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भेजें आप, है ना। और नए व्यूअर क्या करेंगे,
वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको नया नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। राइट, ओके, धन्यवाद।